नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। अमेरिका और चीन की एक बड़ी जुगलबंदी हो रही है साहब। बात सिर्फ उनके जहाज़ों की जो फीस है उसको माफ़ करने की नहीं है। बात यह है कि उनके बीच में जो समझौते हुए हैं और जो टैक्सेस को कम किया जा रहा है लगातार, उससे चाइना को वर्ल्ड मार्केट के अंदर और ख़ास तौर से अमेरिकन मार्केट के अंदर जो एडवांटेज है वो भारत से बेहतर हो गया है। और अल्टीमेटली एक बार फिर से इस जुगलबंदी के अंदर दो तीन चीज़ें प्रमुखता के साथ हम कह सकते हैं कि चाइना को एडवांटेज मिल गई है और चाइना के सामान, सस्ते सामान एक बार फिर से अमेरिका के बाज़ारों की शोभा बढ़ाएंगे, कम कीमत पर पहुंचेंगे और अमेरिका के लोगों की जेब के ऊपर बनते हुए दबाव को कम करेंगे। लेकिन जहां अमेरिका के लोगों की जेब पर दबाव कम होगा, चीन के लिए फिर से उनके सामान के एक बड़े रास्ते अमेरिका में खुल गए। वहीं से भारत के लिए एक बड़ा डेंट लगा और ख़ास तौर से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर, जहां पर हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नरमी के अंदर दिखाई देना शुरू हो रहा है। तो अमेरिका और चीन ने जो आपस में एक दूसरे के लिए ढील दी है, रेयर अर्थ के मामले में हो या बाकी चीज़ों में हो, वो भारत के लिए मुसीबत बन गई और भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए मुसीबत बन गई। तो भारत के निर्यातकों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि एक बार फिर से चाइना के गुड्स अमेरिका में भारत के गुड्स की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। और अब अमेरिका और चीन के बीच में सामान्य होते हुए व्यापारिक संबंध भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हैं उसको बड़ी चोट दे के जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ से जो सामान जाएगा वो चाइना में बने हुए सेम सामान से महंगा होगा, तो उसे फिर अमेरिका वाले क्यों खरीदेंगे। अब मेक इन इंडिया को भी नुकसान होगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अब सरकार के पास जाती है और कहते हैं कि अमेरिका ने तो फेंटानिल के ऊपर जो टैरिफ था 20 से घटा के 10 कर दिया और घटेगा। शिप्स के ऊपर लगाया हुआ टैरिफ जो था, फीस थी, वो भी खत्म हो गई है। तो अल्टीमेटली इंडिया की जो सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक चेतावनी दी कि यहाँ से भारत के लाभ को 10% अंक कम हो गया है फेंटानिल के ऊपर से ड्यूटी कम होने से। और उनका कहना है कि अगर ये स्थिति बनी रहती है और थोड़ी सी भी और ढील मिल गई चाइना को, तो भारत का जो निर्यात है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो पूरा का पूरा डंप पे चला जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई हमसे नहीं खरीदेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं इनकी सारी की सारी पीएलआई टाइप की, वो भी फेल हो जाएंगी। और जो कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें एप्पल, मोटोरोला, वीवो, फॉक्सकॉन, ओप्पो, लावा, डिक्सन, फ्लैक्स, टाटा, इन सब के ऊपर बुरा असर होगा। चाइना को फ़ायदा ये होगा कि उनके सामान वैसे इंडिया से चीपर हैं और ऊपर से कम टैरिफ लगेगा अमेरिका में। तो हमारा टैरिफ 50% है, उनका टैरिफ 30% के आसपास आ गया, तो नेचुरली उनके लिए शर्तें ज़्यादा अनुकूल हो गई, तो हमारा सामान यहाँ से कौन खरीदेगा। तो भारत पर बुरा असर पड़ने जा रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जब चाइना के ऊपर कई किस्म के प्रतिबंध लगे या सैंक्शंस लगी या उसके ऊपर अलग किस्म के टैरिफ लगे, तो उसका फ़ायदा भारत को मिला और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी हद तक एडवांटेज हुई। अब स्मार्टफोन ने काफ़ी तरक्की की, लेकिन अमेरिका को होने वाले स्मार्टफोन के जो एक्सपोर्ट्स थे वो 20,000 करोड़ के मई महीने में थे और अब सितंबर में डाउन होकर 7,500 करोड़ के हो गए। तो चोट तो लग गई ना। और फेंटानिल का जो ड्यूटी लगाई थी 20% से घटा के 10% चाइना पे करना, उसने उसको एडवांटेज दे दिया। तो भारत के लिए अब ये भारी नुकसान का सौदा हो गया कि हम इस प्रतिस्पर्धा के अंदर हम compete कैसे करें। भारत को ये भी डर है कि जब कंपनियां चीन की वजह भारत में उत्पादन करने लगी तो अमेरिका चीन पर टैरिफ कम कर रहा था और अब जो एडवांटेज हमको मिल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो एक किस्म से अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई गर्माहट रिश्तों में और जुगलबंदी ने भारत के निर्यात के लिए और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के लिए पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। एक किस्म से कहा जाए तो उनके ऊपर एक बड़ा डेंट मारा है, एक दरवाज़ा,
बंद कर दिया है। शुक्रिया आपका।